मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की रिवीजन क्लास में मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां कहीं डाउट होगा वहां पूछ लेंगे। चले तो लेते हैं। रिवीजन है, रिवीजन मतलब दोहराना। अब बात करते हैं कि ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म के बारे में बात करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या है। ओरलिज्म जो है वह क्या बात करती है कि बोलने और सुनने पर, बोलने सुनने के साथ साथ में वर्बल लैंग्वेज का विकास करना। भाई टोटल कम्युनिकेशन क्या बात करती है, बोलने सुनने के साथ में जो है वो वर्बल लैंग्वेज का विकास करना, पर साथ साथ में क्या लेके चलना, साइन लेके चलना। साथ साथ में साइन भी लेके चलना। तो साइन भी साथ साथ में लेके चलना है, यानी बोलना सुनना, बोलने वाली भाषा का विकास करना, साथ साथ में साइन भी लेके चलना। तो इसमें दो बातें बताई गई थी। एक तो था सिमकॉम, एक तो था सिमकॉम जो कि एक बोलना, बोलना के साथ साथ में साइन, दोनों साथ साथ में चल रहे, उसको सिमकॉम कहते थे। दूसरा जो था वसेक कॉम था कि पहले जो है बोल लो, बोल के खत्म कर लो, उसके बाद से पीछे पीछे, यानी इस तरह से था, इस तरह से एक पहले एक खत्म हो गया फिर दूसरा पीछे आ रहा है ऐसे, तो उसको कहते थे सेककॉम। तो सिमकॉम और सेककॉम के रूप में जो पढ़ाया गया था। अब एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म में क्या है, यहाँ पे दोनों दोनों बॉडी का ये जो है गेस्चर्स, हाव भाव और पूरा साइन, साइन के साथ में साथ जो है उसके साथ में क्या पढ़ाना, तो साइन लैंग्वेज को लेकर के पढ़ाना। यहाँ पे L1, L1 जो है वो मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बेस बनाता है, साथ में L2 जो है वो सिखाता है। तो इस तरह से इसका मैंने एक बेस आपको बता दिया। अब बात करते हैं ओरलिज्म। ओरलिज्म की फिलोसफी क्या है, टोटल कम्युनिकेशन की फिलोसफी क्या है, एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म की फिलोसफी क्या है, एक एक की बात करते हैं। तो एक में जो है वो पहली बात है, पहली बात में यहाँ पे जो है पहले में ओरलिज्म में सोशल गोल पर फोकस करता है। ओरलिज्म जो है सोशल गोल पर फोकस करता है। वह बोल करके सुन करके व्यक्ति को बोलना और सुनना सिखाता है। वह इसलिए सिखाता है कि बच्चा समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। वही सेम इसका भी गोल वही होता है, टोटल कम्युनिकेशन का भी गोल वही होता है कि बच्चे को बोलना सुनना सिखाना, साथ साथ में साइन भी सिखा देना, ताकि बच्चा स्पीच रीडिंग भी कर सके, स्पीच रीडिंग कर सके, सुन सके, देख सके, बोल सके। साथ साथ में इसको जो है, इसको भी बच्चे को क्या करना है, समाज की मुख्यधारा में लाना है, समाज की मुख्यधारा में लाना है। तो इसका भी गोल जो है वही सेम है, यानी दोनों का, ओरलिज्म का और टोटल कम्युनिकेशन का गोल दोनों का सेम है कि उनको सोशल में लेके जाना है, समाज में लेके जाना है, इसलिए वो जोड़ देते हैं। वही ये क्या करता है, जो एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म ये क्या करता है, ये करता है कि नहीं, इसको सोशल में नहीं लेके जाना है, इसका इंडिविजुअल विकास करना है, यहाँ पे वैयक्तिक विकास करना है बच्चे का। एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म में या मैनुअलिज्म में वैयक्तिक विकास करना है, व्यक्ति का इंडिविजुअल विकास करना है। यहाँ पे उसको साइंस सिखा दो, उसकी मदर टंग के हिसाब से साइंस सिखा दो और उसको आगे बढ़ाओ, उसको मदर टंग के हिसाब से उसको दूसरी भाषा सिखाओ। तो ये जो है उस पर फोकस करता है। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि इसकी बची हुई श्रवण क्षमता का इस्तेमाल करना है, बच्ची हुई श्रवण क्षमता पर फोकस करना है। किस पर, ओरलिज्म में। ओरलिज्म में जो बच्चे की बच्ची हुई श्रवण क्षमता है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। वहीं यहाँ पे सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करना है, जो बची हुई श्रवण क्षमता है वो भी, साथ में देखना, साथ में ये साइन गेस्चर सभी का इस्तेमाल करना है। तो ये कह रहा है कि इसमें सभी सोर्सेज का इस्तेमाल करना है, इसमें खाली जो बची हुई श्रवण क्षमता है उसका इस्तेमाल करना है। ये क्या कह रहा है, कंपेरिजन विद द सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पे L1 को L2 के साथ में कंपेरिजन करना है, यानी यहाँ भाषा के हिसाब से भाषा देनी है। ये कह रहा है कि भाषा के हिसाब से भाषा देनी है। ये कह रहा है कि हियरिंग पहले हो तब जरूरी है। ये कह रहा है सारे सोर्सेज से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो। ओके, तो अब जो है इसका मोटो क्या है, इसका मोटो क्या है, जो एजुकेशनल ओरलिज्म, इसका मोटो क्या है, तो मोटो क्या है, कह रहा है कि स्पीच के जरिए, वाणी के जरिए, यानी वाणी को बेस बना करके वाणी सिखाना, वाणी के जरिए ही वाणी सिखाना, ये इसका मोटो है, ये इसका मतलब उद्देश्य है। वही इसका मोटो क्या है, मोटो मतलब उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है कि स्पीच के जरिए स्पीच सिखाना प्लस साइन सिखाना, यानी स्पीच तो सिखाना ही, बोलना सिखाना ही, पर साथ में क्या करना, साइन भी साथ में सिखाना। तो इसका मोटो है। वही इसका मोटो क्या है, यह कह रहा है लैंग्वेज के जरिए लैंग्वेज सिखाना। यहाँ पे जो इसका मोटो है, लैंग्वेज के जरिए लैंग्वेज सिखाना, यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी, तो साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज को बेस बना करके दूसरी जो है वर्बल लैंग्वेज का विकास करना। ये यहाँ पे इसका महत्व है। वही जो है अब ये क्या कहता है ये कहता है ओरलिज्म में अगली बात पे करता है कि रोल ऑफ स्पीच इन ओरलिज्म। इसमें ओरलिज्म का रोल क्या है, भूमिका क्या है, तो ये इसेंशियल भी है, ये डिजायरेबल भी है और ये अटेनेबल भी है। यानी ओरलिज्म होना भी चाहिए, वो एक्सिक भी है और इसको पढ़ाना चाहिए। सारे ओरलिस्ट मानते हैं कि ओरलिज्म के जरिए पढ़ाना चाहिए। तो ये इसीलिए इसेंशियल भी है, आवश्यक भी है, इसको इच्छा के रूप में होना भी चाहिए और इसको सिखाना भी चाहिए। ये तीनों रूपों में यह मानी जाती है। जबकि यहाँ पे यह खाली क्या है, ये इसेंशियल और डिजायरेबल है, अटेनेबल नहीं है, अटेनेबल नहीं है।
अटेनेबल जरूरी नहीं कि उसको सिखाओ, स्पीच के जरिए स्पीच सिखाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, ये नहीं मानते हैं। तो यह जो है यहाँ पे इसेंशियल और डिजायरेबल है, ये टीसी में स्पीच जो है जरूरी है। जबकि यहाँ पे ना तो जो है ये इसेंशियल है, ना तो अटेनेबल है, और ना ही डिजायरेबल है। यहाँ पे तीनों बातें नहीं है। एक तरफ तो तीनों को मानता है, ओरिजिन में तीनों को मानता है, और मैनुअलिज्म में तीनों को नहीं मानता है, और वहीं टीसी में खाली दो को मानता है, एक को नहीं मानता है। ये बातें जो है ध्यान रखनी है। यहाँ पे रोल ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन, जो मैनुअल कम्युनिकेशन का रोल है वह बहुत ही कम है, यानी लेस है, बहुत जीरो है, जीरो बराबर। जीरो बराबर में इसमें खाली स्पीच रीडिंग का इस्तेमाल तो करवा सकते हैं, बट साइन का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कराना, उसको तो बिल्कुल फोकस ही नहीं करना है। और यहाँ पे साइन का इस्तेमाल है, यहाँ पे साइन का इस्तेमाल है, और यहाँ पे साइन का इस्तेमाल पूरा है। यहाँ पे साइन का इस्तेमाल मैनुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल पूरा है। यहाँ पे फुल का प्रयोग करना है मैनुअल कम्युनिकेशन का। यहाँ पे जो है वो पार्शियल प्रयोग करना है, थोड़ा यहाँ पे पार्शियल करना है, यहाँ पे पार्शियल करना है, यहाँ तो करना ही नहीं है। इसमें ओरलिज्म में साइन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। रोल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इन ओरलिज्म, तो यहाँ पे भी बहुत थोड़ा सा जीरो है, यहाँ पे है ही नहीं, जबकि यहाँ पे है, और यहाँ पे फुल है, यहाँ पे भी ये फुल है। यानी विजुअल कम्युनिकेशन और मैनुअल कम्युनिकेशन दोनों जो है, इन दोनों में पूरा पूरा है, मतलब इनमें है और इनमें है ही नहीं। ओरलिज्म में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बच्चा को साइन पर फोकस कराओगे तो बच्चा बोलने पर फोकस नहीं करेगा, सुनने पर फोकस नहीं करेगा। ये तो था इसका प्रिंसिपल्स, यानी इन सिद्धांतों पर जो है यह काम करती है। तो एक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छह सिद्धांत पे जो है काम करती है। अब मैंने तीनों को, ओरलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म, तीनों मैंने जो आपको जस्टिफिकेशन के साथ में इसको बताया। ओके, आगे चलते हैं। आगे की बात क्या है? जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। जस्टिफिकेशन कैसा इसका है? जस्टिफिकेशन में क्या है? तो कह रहा है कि यहाँ पे नीड, जरूरत है, स्पीच की जरूरत है, वाणी की जरूरत है। ओरलिज्म में वाणी की जरूरत, इसलिए वाणी को सिखाना चाहिए। वाणी की जरूरत है, समाज की मुख्यधारा में अगर जोड़ना है बच्चे को तो वाणी चाहिए, बोलना चाहिए। तो बोलना सिखाएंगे तब बच्चा समाज की मुख्यधारा में जुड़ पाएगा। वहीं टोटल कम्युनिकेशन में कह रहा है गोल बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन द मीन। यह कह रहा है कि यहाँ पे गोल जरूरी है, गोल बहुत जरूरी है। बच्चे को क्या पढ़ाना है? बच्चा सीख ले, इतना ही काफी है। बच्चा सीख ले, गोल तक पहुंच जाए, यानी उसको पढ़ करके पास हो जाए, ये जरूरी है। अब वह स्पीच के जरिए सीखे या साइन के जरिए सीखे, सीख तो रहा है ना, बस इतना ही काफी है। यह इस बात पर फोकस करता है। टोटल कम्युनिकेशन इस बात पर फोकस कर रहा है, कह रहा है कि चाहे बच्चा बोल करके सीखे, चाहे वह साइन करके सीखे, सीख तो रहा है ना, बस इतना ही काफी है। उसमें ये नहीं फोकस करो कि इसको लेकर के ओरलिज्म में सिखाओ, इसको लेकर के मैनुअलिज्म में सिखाओ, ऐसा कुछ नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को क्या करना है? बच्चे को खाली सिखाना है, बच्चा सीख जाए, बोलने लगे। अब वो चाहे ओरलिज्म से सीखे, चाहे टोटल कम्युनिकेशन सीखे, अब मैनुअलिज्म से सीखे, उसे आपको क्या करना है? मतलब यह इस बात पर फोकस करती है कि गोल जो है वह गोल जरूरी है, यह मीन जरूरी नहीं है कि किस तरह से सिखाना है, इस पर फोकस करती है। वही जो है यह मोरल जस्टिफिकेशन से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने कल समझा हुआ था कि मोरल, बच्चा अगर साइन में सीखता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और यह आगे लेके जाता है। वहीं जो है डेवलपमेंट इन ऑडियोलॉजी, स्पीच, साइंस इन स्पेशल एजुकेशन, यह जो है इसका विकास कहाँ होता है? तो ऑडियोलॉजी में विकास होता है इसका, ओरलिज्म का। स्पीच के साइंस में भी विकास होता है, स्पेशल एजुकेशन में इसका विकास होता है। यह जो है या बेनिफिट ऑफ बोथ मतलब क्या? यहाँ पे आरल ओरल का भी इसको मतलब मिल जाता है, आरल ओरल भी, और साथ में इसको जो है साइन भी, इसको दोनों का फायदा होता है। दोनों का फायदा मतलब क्या? कि ये इसको इसका भी फायदा होता है और इसको इसका भी फायदा होता है, दोनों ग्रुपों का इसको फायदा होता है। और इसके पास दोनों की चॉइस है, यह बोल भी सकता है और यह जो है साइन भी कर सकता है, इसके पास दोनों की चॉइस है। तो दोनों की चॉइस है और दोनों इसके पास हो भी सकता है, दोनों फायदा भी इसका हो सकता है। यहां में एक चीज और याद रखनी है, इसमें जो है एक काम होता है, एक को कहते हैं सिमकॉम और एक को कहते हैं सेककॉम। तो सिमकॉम और सेककॉम पर यह फोकस करती है। कौन? तो यह टोटल कम्युनिकेशन में सिमकॉम और सेककॉम पर फोकस किया जाता है। इसके पास दोनों की चॉइस है, यानी ओरलिज्म की भी चॉइस है और मैनुअलिज्म की चॉइस है, और इसके पास दोनों जो है बेनिफिट भी इसका दोनों का है। ओरलिज्म भी बच्चा इसको आ सकता है और इसको जो है मैनुअलिज्म भी इसको आ सकता है, इसका बेनिफिट है। यहाँ पे ये लिंग्विस्टिक जस्टिफिकेशन से, यानी बच्चे को L1 के आधार पे अगर L2 सिखाया जाएगा तो बच्चे का भाषा का विकास होगा और बच्चा आगे ऊपर जाएगा, सारी चीजें, ग्रेजुएशन ऊपर जितने भी जो कुछ पढ़ने बच्चा पढ़ पाएगा। तो बच्चे को अगर भाषा आ गई तो बच्चे का भाषा का विकास हो गया, तो वही जो है एजुकेशन जस्टिफिकेशन से बच्चा ज्यादा सीखेगा, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर होगा।
बच्चे का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन जस्टिफिकेशन से भी इसका मजबूत बनेगा। वही ये सारे कंफ्यूज रहते हैं, ये जो है ओरलिज्म में ये भी कंफ्यूज रहता है और टोटल कम्युनिकेशन भी कंफ्यूज रहता है कि हम विकास हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है, हम बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। जबकि यहाँ पे जब बिल्कुल कॉन्फिडेंस इसको रहता है कि हमारा विकास हो रहा है। वही साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन में क्या है कि बच्चा जो है उसका मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो बिल्कुल सुदृढ़ रहता है कि हमको तो आ रहा है, हमें हमारा समुदाय हमको स्वीकार रहा है, तो स्वीकार रहा है, तो इसलिए जो है साइकोलॉजिकल बेनिफिट इनको भी होता है। वही कॉग्निटिव बेनिफिट होता है, इमोशनल बेनिफिट होता है। बच्चे का संज्ञान, जितना भी संज्ञान वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करता है और इमोशन भी उसके अंदर ज्यादा आता है, क्योंकि उसको जो बातचीत शेयर करनी है, वो जो बातचीत उसको शेयर करनी है किसके बीच में करनी है, तो डेफ लोगों के बीच में करनी है उसको बातचीत, तो इसको अच्छा लगता है, मजा आता है करने में। और यहाँ बेचारे लोग क्या है, या बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जब तक मशीन लगाए रहेंगे तब तक बोलेंगे, और बाकी के लोग जो है सुन नहीं पाते, तो बिल्कुल अपने आप को लोनली फील करते हैं। ये वाले जो ओरलिज्म के बच्चे हैं, अगर बोलना आ गया, लगातार मशीन पहन रहे तब तो ठीक है, उनका इंक्लूजन हो जाता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो इंक्लूजन में इनको समस्या आती है। तो ये जो है इन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जस्टिफिकेशन तीनों का ये है कि ओरलिज्म में क्या जस्टिफिकेशन है और टोटल कम्युनिकेशन में क्या जस्टिफिकेशन है, साथ साथ में एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म में क्या जस्टिफिकेशन है। तो मैंने जस्टिफिकेशन भी आपके सामने क्लियर किया, तीनों को साथ में रख के। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे है लिमिटेशंस। कहाँ कहाँ लिमिटेशंस कहाँ कहाँ है, तो लिमिटेशंस है ओरलिज्म की। लिमिटेशंस कहाँ है कि अगर बच्चे का यहाँ पे क्या मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ ओरलिज्म में बच्चे का लैंग्वेज डिले हो गया, बच्चे का भाषा विकास अगर देरी से हो रहा है, तो यहाँ पे समस्या आएगी। बच्चे का अगर भाषा विकास देरी से है, बच्चा का जो क्रिटिकल एज है, बच्चा क्रिटिकल एज अगर छूट गया, उसका चला गया, तो बच्चे का ओरलिज्म में भाषा विकास करना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे का भाषा विकास मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जो है टीसी की जो सक्सेस टीसी को सक्सेस करने के लिए जो प्री रिक्विसाइट्स है वो बहुत जरूरी है। तो क्या क्या जरूरत है, तो बच्चे के पास रेजिडुअल हियरिंग हो, बच्चे के पास जो है जो टीचर है उनको साइंस सिस्टम आता हो, साइंस सिस्टम उनको आता हो, वो अच्छी तरह से ट्रेन हो। ये जो है सक्सेस जो प्री रिक्विसाइट्स है टीसी की, वह अगर मिल गई तो जो है ये सक्सेस हो सकता है, अगर नहीं मिली तो सक्सेस नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है जस्टिफिकेशन में, तो ये इसका लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम विथ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज फाउंडेशन, इशूज ऑफ लिटरेसी। यानी यहाँ पे बच्चे का जो भाषा का विकास जो फाउंडेशन रेडी करना है, वही वहां उसी के आधार पे लिटरेसी डेवलप करना है, तो बच्चे का जल्दी से विकसित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि साइन लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, साइन लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। स्क्रिप्ट किसकी होती है, वो हिंदी की होती है, इंग्लिश की होती है, गुजराती की होती है। यानी जो वर्बल लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट होती है, उसकी लिखावट होती है, वही साइन लैंग्वेज की कोई लिखावट नहीं होती है। इसलिए लिटरेसी में इसको समस्या आती है साइन लैंग्वेज में। यह जो है यह स्ट्रगल करता है कम्युनिकेशन एंड नॉलेज में, यहाँ पे स्ट्रगल होता है बच्चे को कम्युनिकेशन नॉलेज में। क्यों, क्योंकि ये सुनेगा जितना उतना इसका कम्युनिकेशन विकसित हो पाएगा, सुनेगा कम तो कम्युनिकेशन इसका विकसित होगा कम। तो इसलिए इसका कम्युनिकेशन में और नॉलेज में यह समस्या इसको आती है। यहाँ पे प्रॉब्लम विथ मल्टी मोडलिज्म, नेचर मैसेज सिलेक्टिंग इजियर ऑप्शंस, डबलिंग द टास्क, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ पे बच्चे को क्या है कि समस्या आती है, किसकी समस्या आती है, तो यहाँ पे जो है टीचर, यहाँ पे टीचर कभी बोलता है, टीचर कभी बोलता है तो कभी जो है वो साइन करता है। तो बच्चा पहले सुनने पर फोकस करे कि पहले देखने पर फोकस करे, बच्चा पहले सुनने पर फोकस करे या पहले देखने पर फोकस करे, ये इसमें बच्चे को समस्या होती है। तो ये समस्या होती है, यहाँ पे लिटरेसी में समस्या होती है। या इनएडिक्वेसी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या है बच्चे का, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं होता। मशीन यानी हियरिंग एड जो है वो मशीन नहीं है, वो कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो डेवलप नहीं है। अगर डेवलप नहीं है, मशीनें डेवलप नहीं है, या फिर बच्चे को थेरेपी देना है, थेरेपी का अभ्यास करवाना है, तो वहां पे भी अगर ये डेवलप नहीं है तो बच्चे को समस्या आती है। यहाँ पे जो है इसमें क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम विथ आइडेंटिटी, बच्चे की पहचान बनाने में, उसकी जो खुद की पहचान है वो खुद की पहचान बनाने में यहाँ पे समस्या होती है। यहाँ पे ओरल को सक्सेस बनाने के लिए जो जरूरत है, ओरल को सक्सेस बनाने के लिए तो क्या जरूरत है, तो ऐसे जो बच्चे जो ओरल के स्कूल्स हैं वो होने चाहिए, साथ साथ में वहाँ पे टीचर जो है वो ट्रेंड टीचर होने चाहिए, और उसके साथ साथ में उसके लिए मशीनें होनी चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट होना चाहिए। यह अगर नहीं है तो ओरल सक्सेस नहीं होता है। यहाँ पे जो है इसको भी एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म को भी सक्सेस बनाने के लिए अगर वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है कि जो है ट्रेंड साइन लैंग्वेज में जो है ट्रेंड टीचर नहीं है, या फिर साइन लैंग्वेज को इंटरप्रीटर नहीं है, साइन लैंग्वेज को जानने वाले नहीं है, उसके पेरेंट्स साइन लैंग्वेज नहीं जानते हैं, बच्चा साइन लैंग्वेज नहीं जानता है, तो यहाँ पे यह भी इसके लिए समस्या आएगी। तो ऐसे ही सभी में जो है वो प्री रिक्विसाइट जरूरी है,
ओरलिज्म में, तो ओरलिज्म में जो है बोलना सुनना, वो स्कूल होना, वही यहाँ पे जो है साइन वाले लोगों का, साइन का ट्रेनिंग होना, साइन के स्कूल्स होने, साइन के में पेरेंट्स को ट्रेन होना, ये सब अगर नहीं है तो क्या होगा, यह इसका लिमिटेशन बनेगा, इसको सक्सेस हम नहीं बना पाएंगे। तो ये सब क्या है, कमियां है या लिमिटेशन है उसकी। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां तक मैंने समझ लिया। तो हमने जो है अभी आपको क्या क्या बताया, तो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए और जस्टिफिकेशन बताया, लिमिटेशन बताया, इतना सारा मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली। और मैंने प्रोग्राम्स इंडिया के बारे में तो मैंने बता ही दिया हुआ था। अब आप बताइए कि विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोग जरा मुझे चैट करके बताइए कि कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट हो सकता है, आप लोग मुझे बताइए। आप हमने आपको तीनों सामने रख दिया, तो कौन सा मेथड जो है डिफ बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन सा मेथड बढ़िया है, ओरलिज्म बढ़िया है या टोटल कम्युनिकेशन बढ़िया है या फिर एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म बढ़िया है, आपको कौन सा मेथड बढ़िया लगता है? अच्छा मयूरी, हाँ आपको कौन सा मेथड बढ़िया लगता है, आप लोगों को कौन सा मेथड बढ़िया लगता है? हाँ ओके ओके, सही है। तो यहाँ पे अगर बच्चा ग्रामीण इलाके का है या उसके पास भाषा है तो वहां पे टीसी जो है वो बेहतर है, ठीक है, टीसी में करा सकते हैं। बट अगर बच्चा टोटली डेफ है, बच्चा अगर टोटली डेफ है तो उसके लिए वह साइन लैंग्वेज, और अगर बच्चा पूरा बोल सकता है और उसकी भाषा है तो उसको टीसी में ना भेज करके उसको ओरिजिन में भेजना। मेजोरिटी ऑफ, जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताऊं, एक इस तरह से ग्राफ होता है, हमेशा हमेशा ये ग्राफ को याद रखे रहिएगा, हर जगह लर्निंग का एक ग्राफ होता है, लर्निंग का एक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, तो ये इस तरह का ग्राफ होता है हमेशा, ये ये लर्निंग का एक ग्राफ होता है। अब इस तरह से, अब कुछ लोग, इतने सारे लोग तो ओरल को मानने वाले हैं, ओरल को मतलब अगर मान लो तो 20%, अगर इसको मान लो तो 20%, या 20% की नहीं तो 25% मान लो, 25% लोग जो है ओरल को मानने वाले हैं, और 25% साइन को मानने वाले हैं, यानी मैनुअल को मानने वाले हैं। तो अब बाकी के बच्चे कितने हैं, 50%, 50% जो है वो टीसी के हैं। तो 50% मेजोरिटी जो है वो ऐसी है कि जो सुन भी सकती है और बोल भी सकती है, मतलब सुन भी सकती है और जो है वो साइन भी कर सकती है, तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए टीसी होगा। तो जो है वो बेस्ट क्या होगा, वो टीसी मेथड ही बेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, आप लोग जो है हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सम पॉइंट टू बी रिमेंबर, जब अगर बच्चों को पढ़ाना है तो इस टाइम पे कुछ बातें ध्यान रखनी है। मैनुअलिज्म एंड ओरलिज्म आर टू अपोजिंग फिलोसफी, ये आपको याद रखना है कि एक तरफ जो है साइन वाला है और एक तरफ बोलने वाला, तो ये दोनों एक क्या है, ये दोनों एकदम अपोजिट है। अगर आपको बात करनी है बच्चे को बोल करके पढ़ाना है तो यहाँ पे बोल करके ही फोकस करना पड़ेगा, अगर साइन करना है तो साइन में ही आपको फोकस करना पड़ेगा। ये दोनों फिलोसफी क्या है, ये आपस में बच्चों के लिए अपोजिट है। Manualism is the education of deaf students using sign language, and oralism of the education to deaf educate in spoken language। यहाँ पे अगर बोलने वाला बच्चा है, ओरलिज्म वाला बच्चा है, तो यहाँ पे क्या है, सारा कुछ बोल करके बच्चे को बता रहा है, बोल करके बच्चा यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज सीख पाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन के माध्यम से बच्चा सीख पाएगा, और यहाँ पे बच्चे को साइन के माध्यम से ही सिखाना भी है, बच्चा साइन सीख पाएगा और बच्चे को साइन में ही सिखाना भी है। Since the beginning of formal deaf education in 18th century, these two philosophies have been on opposing sides of heated debate that continues to the days. So, although many modern deaf education facilities attempt to integrate both approaches, यानी उसके बाद शुरू में तो था, जब 18वीं सेंचुरी थी तो 18वीं सेंचुरी में दोनों जो ये साइन लैंग्वेज वाले थे और जो टीसी वाले, ये ओरलिज्म वाले थे, ये दोनों आपस में लड़ते थे कि ये जरूरी है कि ये जरूरी है, एक दूसरे के साथ में हेट करते थे, डिबेट में हेट करते कि नहीं तुझे नहीं रखना है, तुझे नहीं रखना है, दोनों हेट करते थे। बट जैसे जैसे आगे मॉडर्न डेफ एजुकेशन आया, तो मॉडर्न डेफ एजुकेशन आया तो इन दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करी गई। तो इस तरह से अब जो है वो दोनों को मिला करके काम हो रहा है। जहां जहां पे बच्चे डेफ हैं तो वो अपना साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और जहां जहां पे बच्चे ये वाले ओरल वाले यूज करने वाले, जिनके पास हियरिंग बची हुई है, तो जो है वो वहां पे हियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों की जो नीड है, बच्चों का जो जरूरत है, उसके हिसाब से जो है वहां पे वो सिस्टम बना दिया जाता है। मेजोरिटी जो है वो टीसी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक था, मैंने आज आपको एक रिवीजन की पूरी क्लास मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है।